नमस्ते दोस्तों, इजी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। आज हम सिंध और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी का अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। इसके बाद ये तिब्बत में प्रवाहित होती हुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ती है तो यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित शहर लेह, कौन सा शहर है? लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी भी है, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है और गिलगित के पास दक्षिण की ओर मुड़कर सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। दोस्तों गॉर्ज सक्रिय एवं गहरी घाटियां होती हैं, जिन्हें आई आकार की घाटी भी कहते हैं। दोस्तों तीन नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से भी पहले से बह रही हैं इस क्षेत्र में। मतलब वे नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही हैं, ये नदियां क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ तो ये नदियां अपने प्रवाहित क्षेत्र को लगातार काटती रही, जिससे कि गहरी एवं सक्रिय घाटियों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों सिंधु नदी सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। और सतलज सतकिला गॉर्ज का, और ब्रह्मपुत्र दिहांग गॉर्ज का। इसके बाद दोस्तों सिंधु नदी आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कुल 3 देश चीन, भारत और पाकिस्तान से गुजरती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। अब दोस्तों इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं सिंधु की सहायक नदियों। दोस्तों सिंधु की सहायक नदियों में हम नदियों को 2 भागों में बांट देते हैं, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां और बाईं तरफ से। दाया बाया कैसे देखते हैं वो हमने बता दिया आपको। क्यों? नदी की दिशा इस तरफ को है तो ऊपर का हिस्सा कैसा हो जाएगा? दाया, और नीचे का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? बाया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाएं तरफ की नदियों में पंचनद प्रमुख है। कौन सी दोस्तों? पंचनद। पांच नदियां कौन सी नदियां? ये पंजाब क्षेत्र में बहने वाली 5 नदियां हैं। पंजाब सिर्फ भारत में ही नहीं है, विभाजन के पश्चात इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया। दोस्तों पंचनद के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को सम्मिलित किया। कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इन नदियों का यही क्रम है। पश्चिम से अपन पूर्व की तरफ आएंगे तो पहले झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दोस्तों बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में पंच नदी के अलावा कुछ और नदियां हैं, उनके नाम देख लेते हैं अपन। जास्कर, सिगार और गिलगित। तो अपन को ये नदियां विस्तार से नहीं पढ़नी है, सिर्फ इनका नाम याद रखना है। विस्तार से अपन पंचनद को पढ़ेंगे। अच्छा, पंचनद को पढ़ने से पहले अपन उन नदियों के नाम देख लेते हैं जो
सिंधु में दाईं तरफ से आकर दोस्तों वे नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्राम और गोमती। ये नदियां सिंधु नदी में दाईं तरफ से अपना जल प्रवाहित करती हैं। दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं पंच नदी। तो पंच नदी में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे झेलम नदी का। दोस्तों झेलम नदी वेरीनाथ के समीप शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी? शेषनाग झील से। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा। झेलम नदी बुलर झील से होकर प्रवाहित, मतलब बुलर झील में यही बुलर झील इसमें प्रवेश करती है फिर निकलती है। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागमन है। यहां व्यापार इसी के अधिकतर व्यापार इसी के माध्यम से। दोस्तों झेलम नदी आगे की ओर बढ़ती है और मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के लगभग समानांतर। इसके बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और जंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा आपने झेलम नदी को। अब देखेंगे अपन चिनाब। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। इस दर्रे को बारालाचा दर्रा भी बोलते हैं। तो बारालाचा दर्रे से दो धाराएं निकलती हैं, चंद्र और भागा। कौन सी? चंद्र और दोनों मिलकर चिनाब नदी का निर्माण, मतलब दोनों जब धाराएं मिलती हैं तो चिनाब नदी अपने अस्तित्व में। इसके बाद चिनाब नदी भारत से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब हम देखते हैं रावी। दोस्तों रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से पंच नदी में से 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। वो कौन सी? चिनाब, रावी और ब्यास। तो दोस्तों रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, भारत में प्रवाहित होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। दोस्तों झेलम भी चिनाब में गिरती है, लेकिन झेलम चिनाब के दाईं तरफ से गिरती है और रावी चिनाब के बाईं तरफ से इसमें मिलती है। इसके बाद देखते हैं अपन ब्यास नदी। दोस्तों ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, कौन सा कुंड? ब्यास कुंड से निकलती। इसके बाद ये पंजाब में कपूरथला के निकट हरकी नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। दोस्तों पंचनद में ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, मतलब बहकर पाकिस्तान में नहीं जाती। इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे सतलज नदी। तो सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल झील से निकलती है। कौन सी झील? राकसताल झील। इसके बाद ये भारत के हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे के पास प्रवेश करती है। यहीं पर ये क्या बनाती है? सिपकीला गौज का निर्माण करती है, जो अभी हमने पहले देखा था कुछ समय पहले। तो सिपकीला दर्रे के पास है, सिपकीला गौज का निर्माण करती है। इसके बाद ये नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है, पंजाब में आती है। पंजाब में इस पर भाखड़ा नागल बांध बनाया। हरकी नामक स्थान पर इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। इसके बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से? चिनाब। चिनाब और सतलज नदी की संयुक्त धारा मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में अपना जल गिरा। इस तरह सिंधु नदी अरब सागर में अपना जल गिरा। दोस्तों चूंकि पंचनद और अन्य नदियां और सिंधु नदी भी कहां से निकलती है? भारत से होकर प्रवाहित होती है। उद्गम कहीं भी हो, लेकिन भारत से होकर प्रवाहित होती हैं। अतः भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों की जल के प्रयोग को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा।
इस विवाद को खत्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। कब? 1960 में। इसे इस नाम से बुलाते हैं समझौते को सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960। इस समझौते के अनुसार, सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार रावी व्यास, यहां थोड़ा खा लेते हैं इसे, सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब की 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का प्रयोग भारत करेगा। पूरब की 3 नदियां कौन सी है? रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।